गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर प्रोनाउन, तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर वर्ब। इन्स एंड आउट्स इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सीखना है कि क्या होता है वर्ब, क्या क्या पढ़ना होता है वर्ब चैप्टर में, और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, क्या आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बेसिक है, क्या एडवांस है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार कराता हूं कि आपको जब चैप्टर वर्ब की बात की जाए तो क्या क्या आपको तैयार करना होता है। तो आइए सीखते हैं। पहले ये जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। बेटा हिंदी में वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। किसी काम का होना या किसी काम को करना क्या होता है? क्रिया कहलाता है। जैसे कि सभी पढ़ते हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन सभी के पढ़ने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। खाते सभी हैं, काम सभी करते हैं, तो काम करने का स्टाइल भी सबका अलग अलग होता है। तो दो वर्डों में इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा एक्शन, एक्शन प्लस स्टाइल, एक्शन प्लस स्टाइल बराबर होता है वर्ब। एक्शन प्लस स्टाइल बराबर होता है वर्ब। कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वर्ब, यू कैन रिप्लाई एन आंसर इन 2 वर्ड्स। एक्शन प्लस स्टाइल बराबर वर्ब। एक्शन तो होता है, लेकिन उस एक्शन को करने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है सभी का, इसलिए एक्शन प्लस स्टाइल बराबर क्या होता है? वर्ब। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट denotes an action, that denotes an action or state or a being। ये होता है हमारा डेफिनेशन। ओके, जैसा कि आपने देखा कि डेफिनेशन क्या है बेटा। डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक शब्द है दैट जो डिनोट्स एन एक्शन, जो कि एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक्शन को। स्टेट मतलब होता है स्थिति को या किसी चीज़ के होने को या करने को रिप्रेजेंट करता है हमारा वर्ब। ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये मान लीजिए एक कार है। क्या है? कार। वो किसी कार को यानी कि ठीक करता है। क्या करता है? ठीक कर रहा है। ठीक है, ठीक कर रहा है। यहाँ पर अब मैंने कहा एक पर्सन है। पर्सन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि वो किसी कार को क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है। किसी कार को ठीक कर रहा है। ये हो गई कार, और यहाँ पर ठीक कर रहा है ये हमारा क्या है? ये एक्शन है। क्या है? एक्शन। ठीक है। एक्शन एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब। जैसे एग्जाम्पल लिया, ही इज रिपेयरिंग द कार। तो यहाँ पर जो रिपेयरिंग है वो हमारा क्या बता रहा है? एक्शन के। व्यक्ति किसी कार को यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उस कार को क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि क्या है? ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। बेटा किसको कर रही है? एक्शन। तो एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है? वर्ब करती है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा कि वर्ब का क्या काम होता है करने का। ठीक है। आपको वर्ब में क्या समझना है कि वर्ब को 2 पैरामीटर पे बांटा है। देखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, 2 पैरामीटर पे बांटा गया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में 2 आती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी 4 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है हमारी 3 प्रकार की, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में होती हैं 2 प्रकार की, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव भी 2 प्रकार की होती है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है डबल। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। जब भी चैप्टर वर्ब की बात की जाए तो आपको क्लिक करना चाहिए कि 2 बेस पे पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में पहले 2
बेस थे हमारे क्या, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी 4 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। और आपकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब जो कि आपके एग्जाम में आती है, वो है जीरेंड और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में भी 2 पैरामीटर हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव भी 2 प्रकार की होती है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है डबल। आई थिंक आपको पूरा ये डायग्राम याद हुआ होगा कि आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ना क्या है। आइए समझते हैं इसको, क्या होता है फाइनाइट, क्या होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, और टाइप्स बाय टाइप्स और इन्स एंड आउट इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि क्या होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को आप कहते हैं निश्चित क्रिया। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल, सेमी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, ऑक्सिलरीज भी बोल देते हैं, कुछ इनमें से प्राइमरी वर्ब भी होती हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव और डू, डज, डिड, विल, शैल एक्सेट्रा। ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, अब यही वर्ब हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर लेती हैं, यही मॉडल बन जाती हैं। आपको समझना है कि कैसे मॉडल और कैसे हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने आपसे एक एग्जाम्पल में पूछा, छोटा सा एग्जाम्पल है, ही इज़ आ डॉक्टर, ही इज़ आ डॉक्टर, ये पूछा और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, पूछा इस क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो सही है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, यानी कि ही हुआ सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की 5th फॉर्म की तरह काम कर रही है। ये हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि आपका डिटरमाइनर एडजेक्टिव। डॉक्टर हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसको डॉक्टर को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है ये हमारा, यानी कि ऐसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वह डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, वह है, तो डॉक्टर के लिए ही आया है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, डॉक्टर। क्लियर हुई ये वाली बात। अब देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब की 5th फॉर्म क्यों है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, आपसे कहूँ कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर इस क्या है, अब इस यहाँ पर सर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ही आपका सब्जेक्ट हुआ, गोइंग हुई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, 4th, टू हुआ प्रेपोजिशन और मार्केट हुआ हमारा क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, वैसे ये दोनों के दोनों टू मार्केट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आपको जानना है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य कब करती है। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गांव था, एक गांव में, भाई आप सभी जानते हैं हर गांव का एक प्रधान होता है, तो जो प्रधान होता है वो गांव का प्रधान था और एक ही प्रधान था गांव का और एक उसके साथ नौकर रहता था। ठीक है, और उसके कोई संतान भी नहीं थी और उसका कोई ऐसा खास आदमी भी नहीं था। तो जब कोई उसके घर आता था तो यहाँ पर वो अपने नौकर से, यानी कि ये तो हो गया नौकर और ये हो गया मालिक। ठीक है, तो वो अपने नौकर से कहता था कि चाय ला, पानी ला, साहब की सेवा कर। तो यहाँ पर नौकर मालिक की क्या करता था, हेल्प करता था, तो यहाँ पर नौकर ही है। ठीक है, अब सपोज दैट आप ये लगाओ कि मालिक मर जाए तो नौकर कौन बन जाएगा, मालिक। तो देखो इस एग्जाम्पल को यहाँ रिलेट करते सेंटेंस में कि ही इज गोइंग टू मार्केट, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये नौकर और ये मालिक गोइंग। ठीक है, ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब ऊपर वाला देखो, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर नौकर
तो है लेकिन मालिक नहीं है। अब इसका मतलब नौकर कौन बन गया है, मालिक बन गया है, यानी कि इस हमारी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह काम कर रही है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं हमने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काम करेगी किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। अगर उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल, क्या होगा, आर्टिकल के बाद में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है उसके तुरंत बाद आर्टिकल आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है। इज दैट क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। अगर हम दूसरी बात कहें, दूसरा कैसे कहें कि अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह। तो उसके बाद में प्रेपोजिशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकता है। और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल के बाद में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। आर्टिकल है तो नाउन है, यानी कि काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। कौन सी नाउन, काउंटेबल नाउन। तो आपको ये भी पैरामीटर समझ में आया। तो यहाँ पर अगर इसका उदाहरण लें तो ये हो सकता है आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे मतलब मैं अभी रास्ते पर हूँ। ठीक है, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ ना सभी को। अब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। कब, जब इनके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए। जब इनके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगती हैं। सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर नोट में डाल लेंगे इस नोट को। ठीक है, तो अब समझेंगे ये मॉडल कैसे क्रिएट करती हैं, कैसे मॉडल क्रिएट करती हैं। तो आइए समझाता हूँ आपको मॉडल कैसे क्रिएट करती हैं ये। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, समझिए चीज़ों को, धीरे धीरे करके समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक, तो आपने समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य कैसे करती हैं। अब आप समझेंगे ये मॉडल कैसे बन जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आई मस्ट गो देयर। ठीक, तो यहाँ पर जो आई है वो हो गया सब्जेक्ट, ये हुई हमारी मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब, मॉडल वर्ब। और गो हुई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। अगर मैंने सेंटेंस लिया कि आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, दोनों का मीनिंग तो सेम है कि मुझे वहाँ अवश्य जाना है और मुझे वहाँ जाना है, बात बराबर, जाना ही है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानूं तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है। तो यहाँ पर जो ये हैव है ये आपकी क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। यानी कि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए बीच में क्या लगा दिया, टू। और जब किसी वर्ब के आगे हम टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। अगर हम इस टू को, यानी कि अगर हम कहें कि हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम टू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टू, तो वो हमेशा क्या लेगी अपने तुरंत बाद, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। क्योंकि ये अब किसकी तरह काम करने लग जाएगा, मॉडल की तरह काम करने लग जाएगी। किसकी तरह, मॉडल की तरह। अगर इस टू को हटा के इस मेन वर्ब के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि आप कह रहे हो कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे वाले, अगर टू लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लग रहा है तो वो मॉडल क्रिएट करता है। क्या करता है, मॉडल, यानी कि मॉडल हो जाता है और वो अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और अगर टू को मेन वर्ब के साथ लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव बनाता है। क्या बनाता है, इन्फिनेटिव। यहाँ पर हम इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ नहीं आती, इसलिए बीच में क्या लगा रखा, टू। ठीक है, अगर टू को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर ये मॉडल की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, मॉडल की तरह। ठीक है, समझ में आया। अगर टू को हम मेन वर्ब के साथ करें तो वो इन्फिनेटिव की तरह काम कर रही है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यही वर्ब हमारी क्या बन जाती हैं,
मेन वर्ब। क्या बन जाती हैं? मेन वर्ब बन जाती हैं। मेन वर्ब कब बनती हैं? जब इनके तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब गिवन ना हो, ठीक है। और यही हमारी मॉडल बन जाती है। क्या बन जाती है? मॉडल। जब इनके तुरंत बाद प्रेपोजिशन क्या लगा दिया जाए? टू लगा दिया जाए। क्या लगा दिया इनके बाद? इनके बाद प्रेपोजिशन टू लगा दिया जाए तो ये मॉडल बन जाती है। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज़ क्लियर हुई? अब आप समझ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसा कि आप फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब समझ चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आपने समझा कि हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती है और आपकी मॉडल वर्ब की तरह भी काम कर लेती है। तो आइए समझते हैं क्या मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को कहते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, ठीक है, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट, ठीक है। कर चुका हूँ क्या हो गई? वर्ब, ठीक है। कार्य पूरा, कार्य पूरा क्या है? यहाँ पे पूरा कर चुका हूँ, ये पूरी वर्ब है। कार्य क्या है आपका? आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, अपना हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो कंप्लीटेड है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? थर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसलिए ये जो वर्ब है मेन वर्ब की वो किसके अकॉर्डिंग आई है? टेंस के और सब्जेक्ट के। तो आपको समझ में आया होगा कि मेन वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग क्या आया? हैव। हैव क्या हमारा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। समझ में आया? माई क्या है हमारा? माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव। वर्क क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई पूरी? अब आपको ये समझना है कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं भाई, किसी को पता है? वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं? वर्ब्स की यानी कि मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कितनी होती है? 5 फॉर्म। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और मेन वर्ब की 5th फॉर्म, ठीक है। ये 5 फॉर्म होती हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट को, ठीक है। दूसरी किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट। किसको? पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी किसको रिप्रेजेंट करती है? परफेक्ट को। किसको? परफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और चौथी किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को। और 5वीं हमारी इन्फिनेटिव को। किसको? इन्फिनेटिव को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि पहली करती है प्रेजेंट को और दूसरी करती है पास्ट को और तीसरी आपकी परफेक्ट, चौथी कॉन्टिन्यूअस और 5वीं इन्फिनेटिव, ठीक है। इस वर्ब को ही हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से। किसके नाम से? परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसको जानते हैं हम किसके नाम से? जीरेंड के नाम से। किसके नाम से? जीरेंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक, कॉन्टिन्यूअस को, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आपने बचपन से पढ़ा है कि EAT, ईट का मतलब खाना, तो सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ईटन। क्या होती है? ईटन। और फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग। क्या होती है? ईटिंग। और 5th फॉर्म होती है इसकी टू ईट, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी कि ये करती है रिप्रेजेंट प्रेजेंट को, ये करती है पास्ट को, ये परफेक्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस, और ये आपका इन्फिनेटिव, अनंत, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या है? पीना, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होती है ड्रिंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। और फोर्थ फॉर्म होती है ड्रिंकिंग। क्या होती है? ड्रिंकिंग। और 5th फॉर्म होती है टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया होगा?
लेकिन इनकी भी कुछ बेसिक फॉर्म होती हैं, वो उनको ही पता होती हैं, जो पढ़ते हैं उनको, अन्यथा किसी को पता नहीं होती हैं। आइए उनको सीखते हैं कि बेसिक फॉर्म क्या होती है मेन वर्ब की। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक। देखिए मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म बताते हैं आपको क्या होती हैं। देखो यहाँ पर हमने कहा मेन वर्ब यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बेसिक फॉर्म पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको मैं, बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बेसिक फॉर्म पढ़ रहे हैं आप वर्ब की। तो मैंने कहा यहाँ पे बोला मैंने आपसे B1, यहाँ बोला आपसे B2, यहाँ बोला B3, B4 और B5, ये भी 5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, कॉलम, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा वर्ब टू बी, तो टू बी का मीनिंग क्या होता है? होना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आता है आर और एम, ठीक है। सेकंड में आता है वॉज और आपका वर, ठीक है। थर्ड में आता है आपका बीन और फोर्थ में आता है आपका बीइंग, ठीक है। और फिफ्थ में आता है आपका इज। समझ में आया? तो वर्ब टू बी में क्या आता है? आर एम, और पास्ट में वॉज वर, और V3 में बीन, और V4 में बीइंग, और B5 में क्या होता है? इज, ठीक है। अब आता है वर्ब टू डू। तो टू डू का मतलब क्या होता है? करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी आपकी क्या? डज, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है? रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म में हैड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैविंग, और यहाँ पर आ जाएगा हैज। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे ही वर्ब टू विल, इसका मतलब होता है इच्छा करना। क्या करना? इच्छा करना, ठीक है। इच्छा करना। तो यहाँ पर मैंने बोला विल। अब आप बताओ विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो अक्सर मैंने बच्चों से पूछा है कि विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आपका आंसर भी आ रहा होगा क्या? वुड। क्या आ रहा होगा? वुड। भैया नहीं, वुड नहीं होती। यहाँ पर ये चीज़ तो सिखानी थी, विल का मीनिंग बताया है इच्छा करना, ठीक है। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की तरह यूज की जा रही है। तो विल की आपकी सेकंड फॉर्म होगी बिल्ड। क्या होगी? बिल्ड। और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म क्या होगी? बिल्ड, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? बिलिंग। क्या हो जाएगी? बिलिंग हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आपकी बिल्स, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बोला वर्ब टू नीड। वर्ब टू नीड का मतलब क्या है? आवश्यक होना। आवश्यक होना, ठीक है। आवश्यक होना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? नीड, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगी? नीडेड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? नीडेड। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? नीडिंग। क्या हो जाएगी? नीडिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगी नीड्स। क्या हो जाएगी? नीड्स, ठीक। अब लास्ट है आपकी वर्ब टू डेयर। वर्ब टू डेयर। वर्ब टू डेयर का मतलब होता है साहस करना। साहस करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेयर्ड, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डेयर्ड, डेयर्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेयरिंग, डेयरिंग, और यहाँ पे हो जाएगा डेयर्स, ठीक है। इनको मैंने क्यों पढ़ाया आपको, ठीक है? क्या रीज़न है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे था, मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, कि ही
wills for a new car, ये सेंटेंस है। तो आप तो सीधी सीधी बोलोगे सर जी एस को हटा दो। क्यों हटा दें भाई, यहाँ पर विल हमारी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह वर्क करती है। किसकी तरह? फिफ्थ फॉर्म। और उसका मीनिंग होता है इच्छा करना, यानी कि ही हुआ सब्जेक्ट के साथ का सिंगुलर, इसलिए मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, देखो सभी सिंगुलर हैं, ठीक है। फॉर क्या हुआ? विल फॉर, ये फिक्स प्रेपोजिशन भी है, और आपका फॉर क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। ए क्या है हमारा? इंडेफिनिट आर्टिकल, और न्यू क्या है हमारा? प्योर एडजेक्टिव, और कार है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। समझ में आया ना पूरा स्ट्रक्चर? तो यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि वह नई कार के लिए इच्छा करता है, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मेन वर्ब की भी बेसिक फॉर्म होती है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की बेसिक फॉर्म है, ठीक है। तो आपको समझना है, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो बता देना हमेशा वो कैसी रहती है? सिंगुलर, चाहे वो इन्फिनेटिव क्यों ना हो, ठीक है। जैसे आपने पहले मैंने बताया था मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या? इन्फिनेटिव, तो वो भी सिंगुलर होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल। आप ये भी जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या आप समझ चुके हैं? फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती है और मॉडल की तरह भी काम कर लेती है, और किस किस तरीके से वो मेन वर्ब की तरह काम करती है। पहला तरीका तो ये बताया था मैंने, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य करती है, ठीक है। और आपको मैंने उसकी बेसिक फॉर्म भी बता दी है कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो इज है वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और एम आर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वॉज वर आते हैं बेटा सेकंड फॉर्म में। इनको ही बी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बी फॉर्म। समझ में आया ना सभी को? तो अब आप पढ़ेंगे क्या? अब आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। क्या पढ़ेंगे? मॉडल वर्ब। बेटा जैसा कि आप समझ चुके हैं क्या मेन वर्ब, आइए समझते हैं मॉडल वर्ब। जब भी आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब एक मूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी व्यक्ति के मूड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन पर, ठीक है। और मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, अबाउट टू, और ought to और मस्ट। कैन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, कुड करता है पास्ट को, विल करता है प्रेजेंट को, और वुड करता है पास्ट को, सेल करता है, ठीक है, यहाँ पर सेल करता है प्रेजेंट को। आप ये कह रहे होंगे सर प्रेजेंट क्यों कह रहे हैं, फ्यूचर में आते हैं। ये फ्यूचर नहीं है, मॉडल वर्ब पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मॉडल वर्ब, यानी कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सेल और विल भी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कह तो रहा हूँ प्रेजेंट में ना। तो यहाँ पर ये सब सेल का क्या होता है? पास्ट शुड, और विल का क्या होता है? वुड, और यूज टू रिप्रेजेंट करता है पास्ट की हैबिटों को, ठीक है। और अबाउट टू का मतलब होता है आने वाला है, आने वाली है, जाने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि अमित आने वाला है, तो अमित इज अबाउट टू कम, अमित इज अबाउट टू कम, ऐसे करके बोल देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पर इनके बाद में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट, और वो सेंटेंस आपका होगा एक्टिव वॉइस में। किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में। अगर उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल वर्ब जो होगी, मॉडल वर्ब के बाद में आपको बी लगा देना, और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और बाय प्लस क्या आ जाएगा? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि एजेंट, ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। और दूसरा तरीका ये है, यदि इनके बाद में हैव पाया जाए तो ये लेते हैं अपने तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस होता है फिर एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव। अगर पैसिव बनाना है तो यानी कि मॉडल वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? हैव, और हैव के बाद में क्या आ जाएगा? हैव के बाद में आ जाएगा बीन, और बीन के बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय प्लस क्या? बाय प्लस
सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट, और वो सेंटेंस होगा आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एग्जाम में इनसे पैसिव वॉइस ही अक्सर पूछे जाते हैं और एरर भी पूछे जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट इस तरीके से। तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला आई कैन डू दिस वर्क, ये बोला मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो आई हुआ सब्जेक्ट, कैन हुई मॉडल वर्ब, ठीक है, और डू हुआ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। अगर यहाँ पर डिड लगा दिया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और जो दिस है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन। तो ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस। तो उसका पैसिव क्या होगा, दिस वर्क, दिस वर्क। अब यहाँ पे कैन का कोड मत कर देना, कहीं ये समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, वॉइस है ये, ठीक है, चेंज नहीं होता इसका। ठीक है, कैन के बाद में क्या लग जाएगा, बी, और बी के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो क्या आ जाएगा, बाय। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ। यानी कि कैन के बाद में क्या है, बी। आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद में यदि कहीं बी मिल जाता है तो वो पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। उसके तुरंत बाद आपको चेक करना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और बाई हो भी सकता है और नहीं भी। अगर एजेंट आपका क्या है, निश्चित है, तो वहाँ पर बाय का यूज़ होता है। अगर अनिश्चित है तो वहाँ पर बाय लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे बोला आई मस्ट, मस्ट के बाद में मैंने ले लिया हैव, आई मस्ट हैव सेव्ड, आई मस्ट हैव सेव्ड हर। ठीक है, ये बोला। ठीक है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मस्ट हैव क्या हो गई, मॉडल वर्ब, क्या हो गई, मॉडल वर्ब, और सेव्ड हो गई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हर क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर का हो जाएगा सी, और मस्ट हैव ही रहेगा। ठीक है, और हैव के बाद में आपको लगाना है बीन, क्या लगाना है, बीन, और बीन के बाद में क्या आ जाएगा, सेव्ड यानी कि थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगा देना, बाय, और आई का हो जाएगा मी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा पैसिव वॉइस, और ये करेगा किसका, एक्टिव वॉइस। तो आपको ध्यान रखना है इनसे एक्टिव वॉइस भी कैसे बनाने होते हैं, जहां आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है मॉडल के बाद, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मॉडल के बाद आपकी बी वर्ड मिलता है तो उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, और वो रिप्रेजेंट करेगा इसको पैसिव वॉइस। ठीक है, और इनके बाद में हैव आ जाता है तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हैव के बाद में यदि बीन लगा दिया जाए इनके साथ तो वो पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। वैसे हालांकि जो मॉडल है वो अपने आप में एक चैप्टर है, क्या है, चैप्टर, लेकिन हम बेटा इसको वर्ब में पढ़ रहे हैं, इतने डीप नहीं जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन आता है ये बेसिक चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक। तो बेसिक तो समझना आपको आना चाहिए समझ में। ठीक है, तो आप मॉडल वर्ब समझ में आ गया होगा आपको, मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे एक्टिव होता है, कैसे कौन सी वर्ब लेते हैं, कौन सी नहीं लेते हैं। तो आइए समझते हैं सेमी मॉडल वर्ब। जैसा कि आप समझ चुके हैं मॉडल वर्ब बेटा कौन कौन सी होती हैं, कैसे एक्टिव होता है, कैसे पैसिव होता है। तो आइए समझते हैं सेमी मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड सूनर और वुड रेदर हमारी सेमी मॉडल वर्ब हैं। तो यहाँ पर सेमी मॉडल वर्ब इनको कैसे बनाया गया है, क्यों है ये सेमी मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सेमी मॉडल वर्ब इनको कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको पूछा कि हेड जो है रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट को, यस या नो, पास्ट परफेक्ट को ये हेड हमारा रिप्रेजेंट करता है, पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये अपने साथ क्या लेता है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, यस या नो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस लेखक ने सोचा होगा कि कुछ ऐसा नया क्रिएट किया जाए जिस पर किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर आप जानते हैं अगर मैंने लिखा GOOD गुड और मैंने लिखा बेटर, ठीक है, और बेस्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा ये डिग्री है, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया
बेटर को ले लिया। किसको ले लिया? बेटर को। बेटर को ले लिया, बेटर को जोड़ दिया इसके साथ में, यानी कि हैड बेटर बना दिया। क्या बना दिया? हैड बेटर। हैड बेटर एक नया वर्ड क्रिएट कर दिया और इसका नाम रखा सेमी मॉडल वर्ब। क्या रखा? सेमी मॉडल वर्ब। और अब ये क्या करता है? अब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई। ऐसे ही फिर से उसने हैड लिया, यानी कि हेड लिया और हेड के साथ में, यानी कि सून का मतलब होता है जल्दी, एक एडवर्ब है। एडवर्ब इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या? सूनर। और सुपरलेटिव डिग्री होती है सूनेस्ट। क्या होती है? सूनेस्ट। तो यहाँ पर जो सून है वो एक एडवर्ब है। डिग्री केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही वर्डों की बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, और किसी की डिग्री विग्री नहीं बनती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखो फिर से कौन सी डिग्री उठाई उसने? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि सूनर। क्या? सूनर उठाई तो बना दिया हेड सूनर। एक नया नाम दिया सेमी मॉडल वर्ब, और ये हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं? फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये ही किया गया, मतलब नया कुछ बनाने के लिए कुछ जोड़ा गया, उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक, जैसे कि रेदर है, ये रेदर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि a rather is interesting book, a rather is interesting book, a rather is interesting book। और यहाँ पर दूसरा था rather is an interesting बुक। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पलों को देखो। एक तो ये है ए रेदर इज इंटरेस्टिंग बुक, दूसरा है रेदर इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल सही हैं। यहाँ पर जो ए है वो आर्टिकल रेदर के लिए यूज नहीं हुआ है, वो बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो क्या है? हमारा बुक। ठीक है, कि बुक काफ़ी हद तक दिलचस्प है, काफ़ी हद तक दिलचस्प है, तो आर्टिकल इसके लिए यूज कर दिया। और दूसरा हमने इसके लिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू वॉवेल साउंड, ये लगा दिया एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही राइट आंसर है। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये जो आपकी सेमी मॉडल वर्ब हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सेमी मॉडल वर्ब आपकी हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म लेती है। यदि इनसे कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए? कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन वर्ड क्या आता है? देन। अगर देन आता है तो दो के बीच कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो दो के बीच कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर दो के बीच कंपैरिजन होगा तो देन के बाद में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और देन के पहले भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो पैरामीटर हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ही हैड बेटर, ठीक है, ड्रंक DRUNK, ड्रंक कॉफ़ी, ऐसे करके। तो आप जानते हैं कि ये ही हो गया सब्जेक्ट, और ये हुई हमारी सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है, और सेमी मॉडल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? फर्स्ट, जबकि ये थर्ड फॉर्म गलत हो जाएगा ये, और यहाँ पर ड्रंक की जगह आ जाएगी ड्रिंक। क्या आ जाएगी? ड्रिंक आ जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ही हैड बेटर डाइड देन सरेंडर। समर्पण करने से अच्छा है मर जाना। ठीक है, उसका समर्पण करने से अच्छा है मर जाना। तो यहाँ पर ही हुआ सब्जेक्ट, हैड बेटर हुई सेमी मॉडल वर्ब आपकी, और ये हमेशा आपको पता है क्या लेती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर डाइड का है मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म ये कट जाएगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डाई। देन हमारा कंपैरिजन वर्ड और सरेंडर हमारा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन। क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन। तो यहाँ पर ध्यान रखना सेमी मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अगर इनसे कंपैरिजन किया जाए दो वर्बों के बीच में तो वहां पर देन आता है कंपैरिजन वर्ड, और फिर भी दोनों जो वर्ब हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएंगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं सेमी मॉडल वर्ब। इसके साथ साथ दो और होती हैं, एक तो होती है नीड नॉट। क्या होती है, नीड नॉट, ठीक है। एक होती है डेयर नॉट। ये भी हमारी क्या है, सेमी मॉडल वर्ब है। क्या है, सेमी मॉडल वर्ब, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना ही होगी फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, तीसरी मॉडल और सेमी मॉडल। मैं आपको चारों का बेसिक समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ इनसे बेस मजबूत होता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब से। किससे, नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो आइए पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है।